श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय सभी श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम। सभी को राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। काकभूषण जी राम कथा प्रसंग में श्री राज्याभिषेक प्रसंग गौड़ जी को सुनाते हैं और कहते हैं, हे गौड़ जी, यह कथा पवित्र है। तीनों प्रकार के ताप अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों तापों और भव भयों को नाश करने वाले हैं। महाराज श्री रामचंद्र जी का कल्याणकारी राज्य तिलक सुनते ही मनुष्य वैराग्य और विवेक पा जाता है। जो मनुष्य अगर किसी कामना से सुनते हैं एवं जो कामना से गाते भी हैं, अर्थात श्रोता और वक्ता, अनेक प्रकार के सुख और संपत्ति भी पाते हैं। जैसे धर्मशील के पास सुख संपत्ति बिना बुलाए भी आते हैं। जिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील कहीं जाहि सुहाए। और जो धर्मशील नहीं है उनके पास संपत्ति का शोभा नहीं है। सजल मूल जिना सरितन नाही, बरसी गए पुनि तवहि सुखाई। अर्थात ये संसार में ये दोनों प्रकार के श्रोता और वक्ता ये सुख संपत्ति पाते हैं। वे इस संसार में सुख पाते हैं जो सुख देवताओं को भी दुर्लभ है, जो देवताएं भी कामना करते हैं, ऐसे सुख भोग करते हैं और अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनो खगपति यह कथा पावनी, त्रिविधताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभाभिषेका, सुनत लहि नर विरति विवेका। जे सकाम नर सुनहि जे गावही, जे सकाम नर सुनहि जे गावही। सुख संपत्ति नाना विधि पावही, सुर दुर्लभ सुख करी जग माही। अंतकाल
रघुपति पुर जाई। राज्याभिषेक प्रसंग के बाद इसका फलश्रुति श्रोता और वक्ताओं के लिए ये सुनाते हैं। राज्याभिषेक प्रसंग सुनने में क्या फल मिलता है, तो ये फल जो कहते हैं ये मिलता है। काकभूषण जी यह राज्याभिषेक प्रसंग गौड़ा जी को सुना रहे हैं। अब इस प्रसंग को समाप्ति करते हैं और फलश्रुति कहते हैं। श्री राम जी के सभी कथा तो पावनी है, पवित्र करने वाली, और सारी कथा न कहकर, सारी कथा न सुनकर केवल यह राज्याभिषेक कथा प्रसंग कहेगा या सुनेगा तो इतने में ही भी वही फल मिल सकता है। कथा पावनी है, वो वक्ता और श्रोता दोनों को पवित्र कर देता है, पाप नहीं रहता। अर्थात गोस्वामी जी कहते हैं ये कथा, ये प्रसंग राम कथा समन पाप संताप शोक के, पाप दुख और शोक ये तीनों के लिए ये जम के समान है, इनको निर्मूल कर देते हैं राम कथा। विबुध वैद भव भीम रोग के, भीम रोग ये संसार के रोगों के लिए, जो जन्म मरण जरा पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, ये जो रोग है इसके लिए ये अश्विनी कुमार के सदृश वैद्य है। और विराग और योग के लिए ये सद्गुण और ज्ञान रूप है। जैसे अग्नि मंथन में अग्नि निकलता है, ऐसे राम कथा के मंथन में, राम कथा प्रसंग में बारंबार सुनने में ये विवेक रूपक अग्नि जागृत हो जाता है। वैसे यहाँ प्रसंग सुनने कहने में ये सब फल मिलता है। और मंत्रादि अनुष्ठान जो किया जाता है, इसमें पंडितों को बुलाना पड़ता है, वो मंडल काटते हैं, आवाहन करते हैं, पूजा करते हैं, बहुत खर्च करते हैं। इस पर भी जब सिद्धि मिलेगा तब फलप्रद ही होगा। पर काकभूषण जी कहते हैं ये राज्याभिषेक प्रसंग सुनते ही, जब सुनेंगे तत्काल फल प्राप्त करा देता है। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहही नर विरति विवेका। सुनत सुनने मात्र के तत्क्षणात जो विरति और विवेक दोनों प्राप्त होता है। अर्थात निष्काम भक्त जो सुनते हैं और गाते हैं, उनको वैराग्य और विवेक तत्काल प्राप्त हो जाता है। और जिन भक्त लोग सकाम अर्थात कामना सहित नित्य सुनते और गावते हैं या पाठ करते हैं, उनको नाना विधि सुख संपत्ति प्राप्त होता है। उनके सभी मनोकामना सिद्धि नर पावा, जो यह चरित कपट तजी गावा। ये मनोकामना पूरी हो जाता है, सुख शरीर में मिलता है। सुख अर्थात भोग, भोग में रोग भय, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। भोग में रोग भय,
ऐसा नहीं होता। जो सुख संपत्ति इसमें मिलता है, इसमें रोग भय का आशंका नहीं है। उनको देवताओं के भी दुर्लभ जो भोग दुर्लभ है वो उनको प्राप्त होता है। और अंतकाल में रघुपति के पूर्व अर्थात उनको सालोक्य मुक्ति मिलता है, अर्थात इस लोक में और परलोक में भी सुख भोग मिलता है। रघुपति के पूर्व वो जाते हैं अर्थात साकेत लोक प्राप्त होता है, जो देवताओं को भी नहीं मिलता। कारण ये देवता जो पुण्य कर्म किए हैं इसके लिए सुख भोग रहे हैं, और क्षीण पुण्य मर्त्यलोक अभिसंति, फिर मर्त्यलोक आना पड़ेगा। तो ये कैसे जा सकते हैं सालोक्य साकेत धाम? देवता लोग नहीं जा सकते, हम जा सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंतकाल रघुपति पुर जाई। मानस में 3 प्रकार जीवों का वर्णन किया गया है। ये 3 प्रकार कौन है? ना विषय, जो विषय वासना में है, जो सभी लोग विषय भोग करते हैं, संसारी लोग, ये है विषय। और साधक जिन्होंने मुमुक्षु मोक्ष पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, यह है साधक। और सिद्ध, तीसरा है सिद्ध, जो सिद्ध पा चुके हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं, जैसे सनक आदि, नारद, अगस्त्य जी, वशिष्ठ जी, ये सब सिद्ध जीव हैं। तो 3 प्रकार के जीव मानस में वर्णन किया गया है। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। सिद्ध अर्थात ये विमुक्त है, अर्थात ये मुक्त जीव है, उनको कुछ न चाहिए। यह कथा सुनने और कहने पर उनको भक्ति मिलता है। जो मुक्त हो गए हैं सिद्ध जीव, ये भी सुनते हैं। ये प्रतिदिन नारद मुनि अयोध्या आते हैं, राम कथा सुनते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर कहते हैं। इसे सुनकर सनकादि ब्रह्मादि बड़ा सुख पाते हैं। तो राम कथा को सुनना ही है, इसे छोड़ना नहीं। सिद्ध होने पर भी इसको सुनना है और कहना भी। तो जिनको कुछ न चाहिए उनको भक्ति मिलते हैं, उनको भगवान भक्ति देते हैं। और जो दूसरा जो निष्काम साधक है उनको विरति अर्थात वैराग्य और विवेक प्राप्त होता है। ये है मध्यम श्रेणी का श्रोता। और ये सिद्ध मुक्त जीव, यह है उत्तम श्रेणी का श्रोता। और निम्न श्रेणी का श्रोता है जो सकाम भाव में पढ़ते हैं या सुनते हैं। ये इनको सुख संपत्ति प्राप्त होता है। केवल प्राप्त नहीं, इधर प्राप्त होगा उधर चला जाएगा, ऐसा बात नहीं। इनका जोगक्षेमं वहाम्य, भगवान इनका प्राप्ति हो जाने के बाद इसकी रक्षा भी करते हैं।
इसका भाव है विषयी भोग। देखिए, विषयी को भोग मिलता है और भोग पाकर जीव विलास की आकांक्षा इनके मन में उत्तरोत्तर बढ़ जाता है। जैसे घी डालने से अग्नि प्रज्वलित होता है, ऐसे विषय सेवन में विषय भोगने की वासना ये भी उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। इसमें तो जीवों का कोई कल्याण नहीं है। इसमें जीव का कोई कल्याण नहीं है, इनका पतन होता है। और गोस्वामी जी कहते हैं ऐसी बात नहीं, इनको नई सुख संपत्ति मिलता है, इनको नई सुख संपत्ति। विषय जीव के पास, सभी के पास तो कुछ ना कुछ पुराने संपत्ति है, तो अभी नई संपत्ति प्राप्त होने को कहते हैं। ये नई संपत्ति क्या है? ये दैवी संपत्ति। दैवी संपत्ति अर्थात इनको श्रद्धा प्राप्त होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इनको श्रद्धा प्राप्त होता है, जो स्थायी दैवी संपत्ति है, जो कि राम जी के पदारविंद के सन्मुख करने वाले हैं। इनके सन्मुख करने वाले में ये श्रद्धा संपत्ति सहायक होता है और श्रद्धा को ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संगतेन्द्रिय, ज्ञान लब्धा परं संति अचिरेण अधिगच्छति। ये गीता के वाक्य है। इसलिए तीनों जीव, विषयी, साधक और मुक्त, ये तीनों राम कथा सुनते हैं और कहते हैं सुनहि विमुक्त विरत विषयी, लहाई भगति गति संपत्ति नाई। लहाई भगति, ये विमुक्त को भक्ति मिलते हैं और ये विषय को संपत्ति नहीं अर्थात श्रद्धा संपत्ति मिलता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भूषुंडी जी कहते हैं, हे खगपति गरुड़ जी, मैंने अपने बुद्धि के अनुसार राम कथा वर्णन किया। यह भी फल देगा। कौन सा फल? ना त्रास और दुख को हरने वाला है। भय नहीं, भय नहीं रहेगा। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। रमापति रामचंद्र जिनके रक्षक, इनको भय दुकान से, इसलिए ये त्रास हर देता है और दुख को हरने वाले हैं। दुख तो आपने सुना, दैहिक दैविक भौतिकता पार, और दुख ये जन्म मरण जरा, ये सब दुख को हरने वाले, वैराग्य देने वाले, विवेक और भक्ति का अचल करने वाले हैं। और मोह नदी को तरने के लिए ये राम कथा सुंदर नाव की सदृश है। संसार में हम जो मोह नदी में जो गति करते हैं, ये मोह नदी को तरने के लिए ये सुंदर नाव है। खगपति राम कथा में बरनी, समति विलास त्रास दुख हरनी। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी,
मोह नदी कहाँ सुंदर तरणी, सुंदर तरणी, सुंदर नौका मोह नदी तरने के लिए। इस लोक और परलोक के लिए किसी का भी भय दुख नहीं रहता। इसीलिए त्रास दुख हरणी कहा गया। मोह नदी कहाँ सुंदर तरणी, इसका भाव है, इसमें सुंदर तरणी का भाव पहले सुनिए। इसके होने से डूबने का भय नहीं है, ये टूटा फूटा नाव नहीं है, इसमें डूबने का भय नहीं है, इसलिए सुंदर तरणी का आख्या दिया गया है। डूबने का भय नहीं, कारण हमारे पास सुंदर तो तरणी है। और मोह नदी कहने का भाव, ये मोह नदी विषयी जीवों को डुबा देने वाले हैं। ये मोह नदी विषयी जीवों को पतन करा देते हैं, ये डूब जाते हैं मोह नदी में। लेकिन राम कथा के तरणी, ये नौका जिनके पास होगा, ये इसको पार कर जाते हैं। इसलिए मोह नदी कहाँ सुंदर तरणी। पर ये यदि कथा का अवलंब ले तो वे सहज ही मोह नदी को पार हो जाए। अर्थात मोह नदी को पार करने के लिए राम कथा एक सुंदर तरणी है। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कहो सुंदर तरनी। अभी आप जो प्रसंग सुन रहे हैं, ये फलश्रुति है, राज्याभिषेक प्रसंग का फलश्रुति आप सुन रहे हैं। अयोध्यापुरी में नित्य नए मंगल होते हैं, सब जाति के लोग प्रसन्न रहते हैं। इसका कारण श्री राम जी से ये नित्य नवीन प्रीति करते हैं, इनके चरण कमल में नित्य नवीन प्रीति करते हैं, इसी से ये सब प्रसन्न रहते हैं। जिन श्री राम जी का चरण कमल में ये प्रीति करते हैं, ये कोई साधारण चरण कमल नहीं, इनको शिवजी, मुनिलोक और ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं। वही चरण कमल में श्रद्धा करके ये सब सुखी है, प्रसन्न है अयोध्या के लोग। अवधवासियों ने सब आनंद में, राम जी का राज्याभिषेक हुआ, इसी आनंद में जितने मांगने वाले लोग हैं उनको पहराव नहीं दिया गया, वस्त्र पहनने के लिए दिया गया, देते हैं। सब जाति के लोग उत्सव घर में बनाते हैं और मांगने वाले को पहराव नहीं देते हैं। तो मंगताओं को बहुत प्रकार के पहरावे देते हैं और ब्राह्मणों को भी अनेक प्रकार के दान दे रहे हैं। ये दान कैसा है? ना सात्विक दान है। जरूरत वाले को दान देते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं, यह है सात्विक दान। दातव्यम इति जद्दानं दीयते अनुपकारिणे, देश काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक सुतम। यह सात्विक दान। और अभिसंधाय तु फलम, अभिसंधाय तु और फलमुद्दिश्य आत्मा दिए तो जो परिक्लिष्ट तद्दानं राजस स्मृत, तो पाने की आशा है। लेकिन ऐसा सात्विक दान ये सब करते हैं।
नित नव मंगल कोसलपुरी हरसित रही लोग सब कूरी। नित नई प्रीति राम पद पंकज सबके जिनहि नमत शिव मुनियज। मंगन बहु प्रकार पहिराए द्विजन दान नाना विधि पाए। तो अभी राज्याभिषेक प्रसंग और इनका फलश्रुति प्रसंग भी समाप्त हो। अब हम आगे चलते हैं। तो क्या है, सब कपियों के रहने के लिए सब विधि सुख प्रवास भगवान ने दिला है। सब ऋतु में सुख और सब प्रकार की व्यवस्था उनमें है। प्रतिदिन श्री राम जी के सानिध्य में ये रहकर प्रभु को दर्शन करते हैं। सब कपि ब्रह्मानंद में मग्न है। ये कपि सब ब्रह्मानंद में मग्न है। उन्होंने दिन जाते न जाना, कब दिन व्यतीत होता है उनको मालूम नहीं होता है। और 6 महीना बीत गए। ये अयोध्या में सब अतिथि बनकर 6 महीने तक रह गए। इनको दिन मालूम नहीं पड़ता। सभी दर्शनानंद में मग्न है। अर्थात राज्याभिषेक श्री राम जी के चैत्र शुक्ल पंचमी को हुआ था। और अब 6 मास बीतने के बाद अब आश्विन मास भी बीतने वाला है। वे सब दिन कब बीतता है ये उनको मालूम नहीं पड़ता। और रात्रि व्यतीत होना ये जानते हैं। दिन कब व्यतीत होता है ये जानते नहीं। रात्रि कब व्यतीत होता है इनको मालूम नहीं। तो इसका भाव ऐसा है कि वे रात्रि में स्वप्न भी देखते हैं। यहाँ लिखा है, यहाँ रात्रि में स्वप्न भी देखते हैं। और ये स्वप्न में इस अयोध्या के दृश्य ही देखते हैं। स्वप्न में घर का और घर के परिवार का किसी का को भी स्वप्न में नहीं देखते। इसलिए स्वप्न में कभी भी उनके घर को या परिवार के लोग को याद इनको नहीं आता। ब्रह्मानंद मगन कपि, कारण सब ब्रह्मानंद में मग्न है। सबके प्रभु पद प्रीति जात न जाने दिवस दिन। गए मास 6 बीती, 6 मास बीत गए। बिसरे गृह, इनका गृह को ये बिसर गए, पासर गए। बिल्कुल याद नहीं आता घर और परिवार को। बिसरे गृह सपने सुधि नाही, जिमी परद्रोह संत मन माही। संत मन वचन कर्म में पर का उपकार करते हैं, कभी किसी का द्रोह नहीं करते। मन क्रम वचन संत सरिता पर्वत और धरणी, परहित हेतु इनके करनी। जो
परहित हेतु सब कार्य करते हैं, ये पर के अनिष्ट कभी नहीं कर सकते। इसलिए हनुमान जी महाराज जब लंका को गए थे, सबरी ये चिंता कर रहे थे, ये जो रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंदत देखी हरस कपिराई, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। हनुमान जी जान गए ये जो राम राम करके ये अपना निध टूटने पर जो कहता है, ये अवश्य सज्जन है और साधु ते हो ही न कार्य, इनके द्वारा किसी का अपकार नहीं हो सकता। इसलिए विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। अर्थात ये कहने का भाव, साधु लोग सबका उपकार करते हैं, परहित करना ये वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खबर, ये इनके सहज स्वभाव है, स्वाभाविक भाव है। तो इसलिए जिमी परद्रोह संत मनवाही, जैसे परद्रोह का भाव संत में नहीं आता, ऐसे इन कॉपियों को भी बिल्कुल घर का याद नहीं आता है। बिसरे गृह सपने सुधि नाही, जिमी परद्रोह संत मन माही। सियावर रामचंद्र की श्री सीताराम अर्पणामस्तु। अगली एपिसोड में आप सुनेंगे ये जो अतिथि लोग जो 6 मास तक ये वानर लोग रह गए, इनको एक करके सबको श्री राम जी विदाई देंगे। ये भी बड़ा ही मनमोहक सुंदर प्रसंग है, आप इसे अवश्य सुनेंगे। श्री सीताराम अर्पणामस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।